हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन टॉपिक को। ये टॉपिक आपका कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन यूनिट का है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। पेन एक आपका अलग ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एक थ्योरी पर्पस से। फिजियोलॉजी ऑफ पेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से। तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ पेन तो बहुत अच्छे से आना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि पेन क्या है, पेन का डेफिनेशन। तो पेन इज सब्जेक्टिव, अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। तो पेन क्या है, एक सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव में होता है जो हम लोग खुद से फील करते हैं, ऑब्जेक्टिव में हमें ऑब्जर्व करना होता है। एक ये अनप्लीजेंट सेंसरी होता है, जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं एकदम अनप्लीजेंट सा फील करते हैं, अच्छा नहीं फील करते हैं। आपका जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, साथ ही साथ ये किससे एसोसिएट करता है, आपके एक्चुअल या फिर पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से। हो सकता है आपका कोई एक्चुअल टिश्यू डैमेज करा हो, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा हो, या फिर आपका कोई पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हुआ, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। Whatever the patient says, it is existing whenever he says it does. सिंपल सी बात है, जब भी पेशेंट को पेन होगा तो वो जब आपसे कहेंगे तो वो एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम पे। नेक्स्ट आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ पेन। कंपोनेंट्स ऑफ पेन की बात को तो सबसे पहले आपके 3 कंपोनेंट्स होता है। आपका स्टिमुलस होता है जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल आता है। एक आपकी बॉडी सेंसेशन होती है, क्या चीज़ आपको हर्ट कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक रिएक्शन जो आपके पर्सन एक्सपीरियंस करता है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं पेन के। पेन कभी भी आए तो स्टार्टिंग में आप लिखेंगे पेन की डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद में फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या है, एक नॉन-सी रिसेप्टर इज़ अ टाइप होता है जो कि सेंसरी रिसेप्टर का ही होता है। वो रिस्पॉन्ड करता है जितने भी आपके पोटेंशियली डैमेज स्टिमुलाई होते हैं। एक नर्व होती है, वो सेंड करती है सिग्नल को किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास और ब्रेन के पास। फिर एक प्रोसेस परफॉर्म होती है, उसको हम लोग कहते हैं नोसिसेप्शन। ये नोसिसेप्शन प्रोसेस ही आपका एक सेंसरी रिसेप्टर का टाइप है, जिसमें ही आपका फिजियोलॉजी ऑफ पेन स्टार्ट होता है। इसमें सेवरल टाइप्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं नोसिसेप्टर्स के। सबसे पहला इसमें है थर्मल नोसिसेप्टर, जो एक्टिवेट करता है नॉजियस हीट और कोल्ड को, जैसे कि हॉट पैन। नेक्स्ट आपका आता है मैकेनिकल नोसिसेप्टर। अगर मैं बात करूँ थर्मल तो आप तो समझ होगा ना, टेम्परेचर से हीट और कोल्ड, इसलिए नहीं एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट आपका आएगा मैकेनिकल। मैकेनिकल में ये एक्टिवेट करता है प्रेशर से, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब मैकेनिकल नोसिसेप्टर एक्टिवेट होगा। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन की वजह से जो आपका फॉर एग्जांपल में आएगा, जैसे कि आपकी फिंगर कट हो गई कार के डोर से या फिर कबर्ड से, तब आपका मैकेनिकल नोसिसेप्टर एक्टिवेट होगा। इसमें आपका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट आपका है इसी में एक लाइन है, दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इंसीजन। इंसीजन का मतलब होता है कट लगना आपके सरफेस पे, जैसे कि स्किन पे आपका आप नाइफ से कुछ भी कटिंग करो, उस नाइफ से ही आपकी उंगली कट हो जाए, हल्का सा ही कट हो तो वो चीज़ आपको पेन करते है। वो पेन आपका किस में जाएगा, मैकेनिकल नोसिसेप्टर में जाएगा। फिर आपका आता है केमिकल नोसिसेप्टर। केमिकल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्टिवेट होता है वाइड वेराइटी में, पहला पॉइंट। और ये आपके जो भी स्पीशीज़ होते हैं कॉमनली यूज्ड होते हैं कुकिंग में। फॉर एग्जांपल कैप्सिकन, ये कंपाउंड होता है चिली पेपर का। ये क्या कॉज करता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन में। ये आपका कहाँ यूज़ होता है, over the counter cream for pain relief, because when it is applied to the skin it blocks the transmission of pain impulse। तो ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्स को कौन आपको रोक देता है, काउंटर क्रीम, जो कि आपको पेन से रिलीफ प्रोवाइड करिए, आपको पेन कोई भी मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पेन। सबसे पहला है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का मतलब होता है जिसका सडन ऑनसेट हो, जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन। क्रोनिक पेन जो बहुत टाइम से चल रहा है, जिसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें भी अगर कोई वुंड नहीं हील हो पा रहा तो उसमें भी पेन होगा।
नेक्स्ट है रिफर्ड पेन। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एरिया जहाँ पे भी आप कर रहे हो तो वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी एरिया भी पेन करता है। फॉर एग्जांपल मसल स्पाज्म होता है तो कोई एक मसल पेन करनी चाहिए, लेकिन जो अराउंड एरिया होता है उसमें भी आपको क्या होता है, पेन होता है। तो ये आपका क्या है, रिफर्ड पेन है। नेक्स्ट आपका है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका साइकोलॉजी मतलब कि माइंड रिलेटेड है, मेंटल है। जितना भी आपका फिजिकल वन और साइकोलॉजिकल वन आता है तो वो एक दूसरे से अफेक्ट करता है। फिजिकल वन की अगर मैं बात करूँ, आप बहुत टाइम से फ़ोन चला रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके हेड में पेन होने लगता है ना, तो वो आपका पेन किस में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है विसरल स्ट्रक्चर पेन। इसमें क्या होता है, जो आपके इश्केमिया या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से पेन होता है। विसरल पेन होता है ना, उस तरीके से। अब ये विसरल क्या होता है, जैसे कि आपका ऑर्गन्स होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं विसरल पेन। नेक्स्ट आपका आता है डीप सोमैटिक पेन। डीप सोमैटिक पेन आपको स्टिमुलेट करता है नोसी रिसेप्टर। ये आपका होता है टेंडन में, बोन में, ब्लड वेसल्स में, फेशिया में और मसल्स में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसलिए मैं इसको नहीं मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको ओरली बता रही हूँ और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्यूट पेन तो हम लोग हर बार पेन में पढ़ते हैं, हर एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन। रिफर्ड पेन से नाम से पता चला कि रिफ़र कर रहे हैं, साइकोजेनिक नाम से पता चला माइंड से है, इसीलिए अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ। विसरल आपको पता है जो आपके ऑर्गन्स से होता है। डीप सोमैटिक पेन आपके सोमैटिक्स में होता है, सोमैटिक्स में आपके टेंडन बोन आते हैं। सुपरफिशियल पेन आपका किससे रिलेटेड होता है, स्किन से रिलेटेड होता है। न्यूरोपैथिक आपका जितना भी न्यूरॉन्स रिलेटेड है, जितना भी आपका पिन विन का या निडल्स का प्रिक होना है, जितना भी, तो वो आपको किस में आता है, न्यूरोपैथिक पेन में आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट टाइम पे आप 4 पॉइंट का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपका आता है क्वालिटी ऑफ पेन। क्वालिटी ऑफ पेन में जैसे कि शार्प पेन है, डल पेन है, बर्निंग वाला पेन है, तो आप वो क्वालिटी देखेंगे। रेडिएशन देखेंगे कि वो उसका लोकेशन एक ही एरिया में है कि अदर एरिया में, या फिर रिफर्ड पेन तो नहीं है। फिर आप उसकी सीवियरिटी चेक करेंगे कि मतलब कि कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, पेन है। आप टाइमिंग देखेंगे कि पेन का कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंटरमिटेड हो रहा है, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन उसका कितना है पेन का। पेन असेसमेंट के लिए कुछ स्केल यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वर्बल रेटिंग स्केल। वर्बल रेटिंग स्केल में ही सिर्फ उसे वर्बलाइज करने से क्लियर हो जाएगा कि नन पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है। नेक्स्ट स्केल होती है आपकी बाइनरी स्केल, जिसमें आपका प्रेजेंस होता है सिर्फ वो सिर्फ येस और नो। अगर पेन होगा तो वो येस शो करेगा, नहीं होगा तो नो शो करेगा। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, जिसमें आपका नंबर्स प्रेजेंट होते हैं कि 0 से 10 तक, नो पेन, वर्स्ट पॉसिबल पेन। जो आपका ये फिगर है वो आपका नंबर रेटिंग स्केल में ही आता है, जिसमें नो पेन आपका 0 रहता है, 1 से 3 आपका माइल्ड रहता है, 4 से 6 आपका मॉडरेट रहता है, सीवियर आपका 5th to 7th रहता है, 7th to 9th आपका वेरी सीवियर रहता है, वर्स्ट पेन आपका 10th में रहता है। तो न्यूमेरिकल स्केल रेटिंग यही होती है। फेस रेटिंग स्केल होता है जिसमें हम लोग फेस से असेस करते हैं। रॉन्ग बेकर ने दिया था। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से आप सिर्फ इसको इग्नोर कर दीजिए, जो फेसेस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेन को असेस करते हैं। फिर एक आती है आपकी लास्ट स्केल, जो उसको हम लोग कहते हैं विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें होता है VAS। हम लोग पेशेंट को विजुअलाइज करेंगे पेशेंट के, उसके बाद में एनालॉग असेसमेंट देंगे। ये बुक में नहीं मेंशन था कि फेस असेसमेंट के लिए आप कौन से स्केल का यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने सेपरेट से आपको कवर अप कर दिया। नेक्स्ट आपके सिलेबस के लिए एक इम्पॉर्टेंट है जो आपका है ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में आपके आ जाते हैं मेडिसिन में जो भी आपको पेन को रिलीफ देते हैं। कोई टैबलेट फॉर्म्स में आती हैं, कोई इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं, कोई आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगी। सिर्फ आपको उसको कुछ आपको इनहेल फॉर्म में भी मिलेंगी। अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम या पेन टाइप में हो रहा है तो आपको शायद इनहेल करने को भी मिले। और फार्माकोलॉजी में एग्जांपल आपका रहेगा डाइक्लोफेनेक, ट्रामाडोल। तो आपको पता है कि एनाल्जेसिक होते हैं जो कि आपके पेन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम सिर्फ नाम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है
जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, आपको मतलब पता है कि उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि उसको पेन ना फील हो। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप उसको रीड करने के लिए बुक दे सकते हो, न्यूज़पेपर देख सकते हो। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके फेवरेट म्यूज़िक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की वजह से भी पेन होता है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी वुंड होता है, उस वुंड को आप देखते जो बहुत मतलब बहुत उससे देखोगे तो आपको वो चीज़ पेन होगी। अगर आप वहाँ से उस पेन को रिमूव करना चाहते हो, ऑफकोर्स ये बात है, वहाँ से अपने माइंड को रिमूव करो और उस जो वुंड है उसको छोड़ दो, उसको देखना, इस पर इतना फोकस नहीं करना है। जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन इमेज होती है ना परसेप्शन की, उसको आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है हाइप्नोसिस। ये क्या होता है, ये आपके रजिस्टर हाइपोथेरेपिस्ट होता है। ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे बच्चों के लिए कुछ थेरेपीज प्रोवाइड होती हैं और बड़ों के लिए कुछ। नेक्स्ट मसाज। अगर मसल स्पाज्म जैसा पेन है तो आप मसाज से भी तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रहा है, पेशेंट को रिलैक्स कर दोगे, फियरलेस कर दोगे, तो वो रिलैक्स टेक्निक में आपका आ जाएगा। फिर बायो फीडबैक टेक्निक। बायो फीडबैक टेक्निक क्या होता है, जो भी क्रोनिक पेन होता है उनके लिए हम लोगों को बायो फीडबैक टेक्निक का यूज़ करना होता है, जिसमें हम लोग जितना भी, फॉर एग्जाम्पल उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उनका वुंड नहीं हील हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अंदर से बाहर से प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन से जितने भी उनके न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे वुंड हील हो जाए। नेक्स्ट है मेडिटेशन। जिससे आपको रिलैक्सेशन होता है। एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, कैसी भी आपका बॉडी का स्टाइल हो, मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थेरापेटिक टच। थेरापेटिक की अगर मैं बात करूँ, एक ट्रीटमेंट वाला टच का मतलब होता है जिसमें आप पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए या फिर उसको रिस्पॉन्स या परसेप्शन को चेंज करने के लिए ट्रीटमेंट का यूज़ करोगे, जिसमें आप उसमें कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हो, कंफर्टेबल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो, और कोई भी प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल अगर पेरिनियल पेन हो रहा है तो उसको आप पेरिनियल केयर दे सकते हो, जैसे कि सिट्स बाथ। तो पेन के लिए इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नर्स रोल इन पेन मैनेजमेंट, ये आपको खुद से कवर अप करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जो टॉपिक आपका पेन का लेफ्ट ओवर था वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।